यूजीसी का 16 जनवरी वाला नियम क्या सच है और क्यों हो रहा है विरोध? आखिर क्या मामला है? फिलहाल देश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के बीच इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा है। छात्रों कहें या अभिभावकों कहें या आम जनता कहें, सबके जहन में, सबके दिमाग में एक बात चल रही। कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग विरोध। क्या यूजीसी का नया नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए है या ये नियम एक नई परेशानी की शुरुआत कर रहा है? नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं अर्पित शुक्ला। और आज हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी को लागू हुए यूजीसी के नए नियम की, जिसे लेकर देश भर में, कैंपसों में, यूनिवर्सिटीज में और आम जगहों पर काफी चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। सबसे पहले साफ समझते हैं कि ये यूजीसी का नियम आखिर है क्या। 16 जनवरी को यूजीसी ने एक नया रेगुलेशन लागू किया, जिसका मकसद भी बताया गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भेदभाव को खत्म करना, हर छात्र को समान और सुरक्षित माहौल देना। इस नियम के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी और शिकायत दर्ज करने का एक सिस्टम बनाना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी छात्र के साथ जाति, धर्म, जेंडर, भाषा या सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव होता है तो वो छात्र अब सीधे शिकायत कर सकता है। अब सरकार और यूजीसी का पक्ष क्या कहता है, ये जानना जरूरी है। दरअसल यूजीसी का कहना है कि ये नियम किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कोई भी छात्र अपमानित और अकेला महसूस ना करे। यूजीसी ये भी कहता है कि देश में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भेदभाव की वजह से छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ा और कई बार हालात बेहद गंभीर हो गए। उन्होंने मौत को गले लगाना भी मुनासिब समझा। सरकार के मुताबिक ये नियम संविधान में दिए गए समानता के अधिकार को कैंपस लेवल पर लागू करने की एक कोशिश है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? छात्रों को आपत्ति क्या है या उनके अभिभावकों, लोगों को आपत्ति क्या है? अब आते हैं उस सवाल पर, किसकी वजह से सोशल मीडिया पर यह हंगामा है? आखिर क्या अलग बात सामने निकल कर आ रही है? विरोध कर रहे छात्रों और कुछ संगठनों का कहना है कि नियम बहुत अस्पष्ट हैं। झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से बचाव के ठोस प्रावधान इसमें नहीं है। इसमें कैंपस में डर और निगरानी का माहौल बन सकता है। अब कुछ छात्रों को डर है कि सामान्य बातचीत या अकादमिक असहमति भी भेदभाव के दायरे में लाई जा सकती है। इससे पढ़ाई से ज्यादा शिकायत और जांच का कल्चर बढ़ेगा। यही वजह है कि कई जगह छात्रों ने यूजीसी रोलबैक जैसे हैशटैग के साथ विरोध दर्ज कराया है। लोगों ने भी सोशल मीडिया पर इसका विरोध जताया और हैशटैग यूज किया है। तो असल मुद्दा क्या है? असल मुद्दा ये नहीं है कि भेदभाव खत्म होना चाहिए या नहीं। इस पर लगभग सभी सहमत हैं। जो समझ में आ रहा है, जो निचोड़ निकल रहा है, इस पर सभी सहमत हैं। असल जो बहस है वो ये है कि नियम कैसे लागू होंगे। क्या सभी छात्रों को बराबर सुरक्षा मिल सकेगी? क्या किसी के साथ गलत इस्तेमाल तो नहीं होगा? समर्थक कहते हैं कि बिना सख्त नियमों के भेदभाव नहीं रुकेगा। तो वहीं विरोध करने वाले कह रहे हैं कि बिना संतुलन के नियम नहीं, समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब आगे क्या हो सकता है? जानकारों का मानना है कि अगर यूजीसी इन नियमों से स्पष्ट गाइडलाइंस और सुरक्षा प्रावधान जोड़ दे तो सभी छात्रों को विश्वास में लेकर इन्हें लागू किया जा सकता है। तो ये नियम वास्तव में कैंपस को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोध और भी तेज हो सकता है। यूजीसी का ये नियम समानता की दिशा में कदम है या नई बहस की शुरुआत, ये तो तय करेगा इसका जमीनी अमल। आप क्या सोचते हैं? क्या यह नियम जरूरी था या इसमें बदलाव होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मैं हूं अर्पित शुक्ला और आप देख रहे थे आई इंडिया।